बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग दुबई का टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं उसके बारे में बताऊंगा, वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं उसकी भी लेटेस्ट आपको अपडेट्स बताऊंगा। ज़बरदस्त अपडेट्स आई हैं, मैंने कहा आपसे शेयर करूं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप आराम से वीज़ा लगवा के दुबई के लिए किस तरह जा सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अगर आप की उम्र 50 साल से कम है और आप सिंगल वीज़ा अप्लाई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग फ़िलहाल ना करवाएं तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग अप्लाई किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं किसी ऐसे बंदे से जो बंदा जेन्युइन हो और वो फ़िक्स जो कहते हैं डन बेस जो वीज़ा उस पर वो वीज़ा एम्बेसडर लगा के दे रहा है। और डन बेस वीज़ा वैसे मेरा ख्याल बेहतर नहीं होता क्योंकि लगवा तो देते हैं 80,000 से लेके तकरीबन लाख से ऊपर तक लोग चार्ज कर रहे हैं, वैसे 15 से 20,000 उसकी फ़ीस है। और आपको बताते चलें कि आगे वीज़े भी ओपन होने वाले हैं, फ़्लाइटें भी ओपन होने वाली 15 जून को इंशाअल्लाह ताला। तो अब अगर आपने 50 साल से कम है तो आप ना लगवाएं। अगर लगेगा ही नहीं रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप डन बेस वाले के चक्करों में पड़ जाएंगे, अपने और मज़ीद पैसे ज़ाया करें। अगर आपकी 50 साल से उम्र ज़्यादा है तो फिर आपके लगने के चांस हैं, और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो फिर भी आपके लगने के चांस है। अगर आप लोग माँ बाप के साथ अप्लाई करते हैं तब भी आपके लगने के चांस हैं। और अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो आपका बच्चे की उम्र 18 साल से कम है उसका वीज़ा फ़ीस नहीं लगेगी। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा लेना है टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो आप लोग वीज़ा लगवा सकते हैं। तो वाया अफ़गानिस्तान या कीनिया के थ्रू आप लोग दुबई पहुंच सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप लोगों के कामों में अल्लाह अपने ज़मान में रखे, अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब